हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। आज के इस बुक रिव्यू में मैं एक ऐसे बुक के बारे में बात करने वाला हूं जो बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के काम आएगा। और आज के बुक का जो टाइटल है वह है इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1। इसके जो राइटर हैं वह है गौरव अग्रवाल एंड अतुल कौशिक, और इसको आपके लेकर के आए हैं सीबीएस पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, जो कि फार्मेसी में एक जाना पहचाना पब्लिकेशन हाउस है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के रिसेंट पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंगली, और साथ में इसमें कुछ अलग तरीके से क्या है जो कि आपको बेनिफिट मिलेगा। शुरू से बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, किसी भी तरीके से पैसे हम चार्ज नहीं करते हैं, बल्कि कुछ बुक्स को हम आपके लेकर के इसलिए आते हैं कि आपको एटलीस्ट एक ऑप्शन मिल सके उस बुक के रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि भैया ये बुक मेरे पास है, तो क्या और भी बुक इस सब्जेक्ट के हैं कि नहीं मार्केट में, वो आपको दिखा सकूं ताकि आप देख सकें और आपको जो पसंद आए, जिसको भी आप पसंद करेंगे कंटेंट के हिसाब से, वो अगर आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कौन कौन से कंटेंट आपको मिलेंगे। इसमें मिलेगा आपको प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, टैबलेट, कोटिंग ऑफ टैबलेट, लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म, कैप्सूल, पैलेट, पैरेंटल प्रोडक्ट, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स, पैकेजिंग मटेरियल साइंसेस, एक्सिपिएंट, या इसको आप लोग बोल सकते हो कुछ बेसिक जो एडिटिव यूज करते हैं वो आपको मिलेंगे। साथ में सेक्शन के लास्ट में मिलेगा आपको एक्सपेरिमेंट इन फॉर्मुलेटिव फार्मेसी। जो फॉर्मेटिव फार्मेसी है इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रैक्टिकल आप करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या आउटकम हो सकता है, वो भी आपको एक प्रैक्टिकल के लिस्ट के रूप में दिया गया है। तो ये हो गया आज के इस बुक का बेसिक कंटेंट। लैंग्वेज इजी है, इजी समझ में आ जाने वाली है कि आपको क्या बोलना चाह रहा है, वो एक दो रीडिंग में आप समझ जाएंगे। कंटेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अच्छा है, जैसा होना चाहिए वैसा है। डायग्राम भी सफिशिएंट मात्रा में यूज किए गए हैं, फ्लो चार्ट भी जगह जगह पे है, टेबल की संख्या अधिक है जो कि आपके लिए अभी और आगे आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आएगा। कई सारे टेबल के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, लाइक फार्मासिस्ट में, क्योंकि वहां पे जो साइज ऑफ कैप्सूल है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, और ये एग्जाम तो मैंने खुद दिया था, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भी कंटेंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूजफुल लगेंगे। तो पहली चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ये है कि यहां पे आपको जो कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लो एबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट है उसका चार्ट दिया गया है। रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड पाउडर फ्लो का एक टेबल दिया गया है। एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सम फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट का एग्जांपल दिया गया है। कुछ डेरिवेशन दिए गए हैं और उनको कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी आपको समझाया गया है। यहां पे आप 3 टेबल देख सकते हैं, और ये एंगल ऑफ रिपोज का क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में तो पूछा ही जाता है। तो जैसे जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो यहां पे हम बुक मार्क के लिए दिखा रहे हैं। बाकी हर एक पेज में आप देखोगे कुछ ना कुछ फ्लो चार्ट, टेबल या फिर समरी, रिप्रेजेंटेशन, या आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका बुक मार्क में आपके लगा के लाया हूं। यहां पे देखिए, जब कभी भी आपका एक टॉपिक खत्म होता है, जैसे आपने एक यूनिट खत्म किया, तो इस यूनिट के खत्म होने के बाद आपको कुछ बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ में उनका जो आंसर है सीक्वेंस वाइज वो आपको मिलेगा। दूसरे बुक मार्क पे चलते हैं, तो यहां पे आपको मिलेंगे एक्सिपिएंट के स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का एक जीता जाता नमूना है कि इसमें से पूछा जाएगा कि कौन कौन से एक्सिपिएंट आप यूज करते हो डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, उन एक्सिपिएंट की बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो यहां पे देखिए, यहां पे दिया हुआ है एक्सिपिएंट और उनका फंक्शन। जितने भी टाइप के एक्सिपिएंट हैं उनके रेस्पेक्टिव फंक्शन आपको राइट साइड में टेबल के फॉर्म में मिलेगा। और ये केवल एक टेबल नहीं है, आगे पलटेंगे, इसमें आपको डाइल्यूएंट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, एडसॉर्बेंट, एब्सॉर्बेंट, उनका फंक्शन क्या है वो मिलेगा। साथ में जैसा मैंने कहा कि पन्ना तो पलटिए, यहां पे अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट के फंक्शन आपको मिलेंगे, चाहे वो आपका डाइल्यूएंट हो। लिस्ट ऑफ टेबल फॉर टैबलेट डाइल्यूएंट, टाइप्स ऑफ बाइंडर्स का यहां पे पूरा मिलेगा। बाइंडर यूज इन वेट ग्रेन्युलेशन प्रोसेस कौन कौन सा है, कॉमनली यूज डायरेक्टली कंप्रेसिबल टैबलेट कैरियर्स वो कौन कौन से हैं। यहां पे फिर उनका प्रोसेस और लिस्ट ऑफ डिसइंटीग्रेंट, उनका जो पॉसिबल टाइम है कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, वो भी यहां पे आपको दिया गया है ताकि वो डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सके। आगे बुक मार्क पे चलते हैं, तो जो चूंकि ये है ही इंडस्ट्रियल फार्मेसी, देखिए इंडस्ट्रियल फार्मेसी है तो इंडस्ट्री में कौन कौन से लार्ज स्केल पे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, मशीनें यूज करती हैं, एपरेटस यूज किए जाते हैं, उनका भी यहां पे डिटेलिंग आपको दिया गया है। जैसे कि अगर आप टैबलेट के बारे में
पढ़ोगे टेबलेट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक पार्ट्स दिए गए। ये आपका हॉपर है, यहाँ पे आप जो टेबलेट को पंच करते हैं, डाइज एंड पंच में जाती है, उसका मूवमेंट कैसा होता है ये डायग्राम आपको मिलेगा। साथ में आप उसके जो डिफरेंट डाइज साइज है वो आप देखोगे। यहाँ पे देखिए उनका जो कंप्रेशन है वो कैसा होता है, यहाँ पे देखिए उनके बीच का जो स्पेसिफिक पॉइंट है, नॉमेनक्लेचर है वो आपको मिल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए यूजफुल होगा अगर आप इंडस्ट्री फार्मेसी में करियर बनाना चाहते हैं तो भी, और अभी के सेमेस्टर में इसको अच्छे से मार्क के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो भी। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए हर पेज में कुछ टेबल लगा हुआ है, जैसे मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ टूलिंग बेस्ड ऑन पंच बैरियर डायमीटर। इसके बाद है कॉजेज एंड रेमेडीज फॉर कैपिंग रिलेटेड ग्रेन्युलेशन। जो डिफेक्ट है ना टेबलेट में, कैपिंग होता है, पिकिंग होता है, तो वो यहाँ पे डिफेक्ट बताया गया है कि कौन कौन से डिफेक्ट हैं। यहाँ पे और दिखाया गया है कॉजेज एंड रेमेडी फॉर चिपिंग, कॉजेज एंड रेमेडिंग फॉर चिपिंग रिलेटेड टू डाइज, कॉजेज एंड रेमेडिंग स्टिकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए जो भी प्रॉब्लम होती है एवेल्यूशन के लिए टेबलेट के साथ में, वो टेबलेट का कौन सा प्रॉब्लम है, कैसे होता है और कैसे उसको आप ठीक कर सकते हो, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, आगे भी दिया गया है। तो पूरा चीजें आपको कवर हो जाएगी। मैं एक जैसे फॉर्मेट को आपको बस दिखा रहा हूं। इसके बाद अगले बुक मार्क पे चलते हैं। तो टेबलेट के इवोल्यूशन पैरामीटर, आपने टेबलेट का इवोल्यूशन पैरामीटर अलग अलग तरीके से देखा है, चाहे हार्डनेस हो, चाहे वेट वेरिएशन हो, फ्राइबिलिटी हो, डिसइंटीग्रेशन टाइम हो, डिसोल्यूशन टाइम हो, कलर कॉटलिंग हो या मॉटलिंग का डिफेक्ट हो, ये अलग अलग चीजें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे टेबलेट का हार्डनेस चेक करने के लिए मोन्जेंटो एंड फाइबर एप्रेस के बारे में बताया गया है कि भाई कैसे यूज करते हैं। डिसइंटीग्रेशन टाइम के लिए निकालना, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। फ्राइबिलिटी देखिए, फ्राइबिलिटर जो है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। डिसोल्यूशन है, उसके बाद वेट वेरिएशन है। अलग अलग जो एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है वो यहां पे आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट बुक मार्क पे। तो नेक्स्ट बुक मार्क में जो मैं आपको क्वेश्चन कह रहा था कि टेबलेट के कैप्सूल के अलग अलग जो साइज होते हैं वो क्या कहते हैं। तो यहां पे कैप्सूल नंबर 0000012345, उनका अप्रॉक्स कैपेसिटी इन mg क्या है और एक्चुअल वॉल्यूम इन ml क्या है वो भी आपको मिलेगा। यानी कि पाउडर भरेंगे तो आपका कैपेसिटी आ जाएगा, और अगर आप लिक्विड भर रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में ml आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां पे टेबलेट कैप्सूल के बारे में आपको यहां पे डिटेल से दिखाया गया। और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा है, मैं भी एक बार फार्मासिस्ट एग्जाम में बैठा था, वहां भी कैप्सूल के साइज रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ग्लास। ये भी जीपैट जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये ग्लास किस किस से बना हुआ होता है, या इनका मिक्सचर करेंगे तो कौन से टाइप का ग्लास बनेगा। यहां पे देखिए टाइप ऑफ ग्लास, टाइप 1, टाइप 2, बोरोसिलिकेट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, यूज क्या है, वो भी पूरा टेबल के फॉर्म में मिलेगा। और इसके लास्ट में जैसा अगर आप देखेंगे तो एक्सपेरिमेंट इन फॉर्मेटिव फार्मेसी, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है, डिटरमिनेशन ऑफ एपीआई और हाइग्रोस्कोपिसिटी, अदर जैसे एक्सपेरिमेंट आपको दिए गए हैं। इस बुक के हर एक पेज में आप कहीं से भी पलटें, आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट या तो फिर आपका टेबल जरूर आपको मिलेगा। लैंग्वेज भी इजी है। तो अगर आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1, इसके बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा जो इसी टॉपिक के ऊपर है, लेकिन इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 है वो, तो उन दोनों बुक को मिला करके अगर आप देखेंगे, क्योंकि दोनों काम आने वाला है आपको, तो इजीली समझ में आ जाएगा। दोनों को मिला देंगे तो एक सफिशिएंट और कंप्लीट बुक हो जाएगी इंडस्ट्रियल फार्मेसी के रेस्पेक्ट में। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी जो बुक रिव्यू की सीरीज है, जिसका मेन मकसद यह है कि आपको ऑप्शन देना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कि भैया एक ही बुक नहीं है लाइब्रेरी में जो आपके लिए काम आएगी, और भी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको देखो तो सही, पता चल रहा है जिस बुक का आप यूज करते आ रहे हो, कर रहे हो या करोगे वही सफिशिएंट है मान करके आप चल रहे हो, जबकि ये बुक और से अच्छी हो सकती है और आपने आज तक देखा ही नहीं क्योंकि आपको पता ही नहीं था। जब बाद में दिखेगा तो आपको अफसोस होगा कि काश ये बुक मेरे को पहले पता चल गई होती तो मैं इसको प्रीफर करता, समझ में आता, अच्छा एक्सप्लेन करता, अच्छे मार्क्स आते। तो ये काश वाश वाला केस हटाइए, एक बार ऑप्शंस तो देखिए, समझ में आया तो आज के ही आज उस गलती को रेक्टिफाई कीजिए और जो बुक आपको अच्छी लगती है वो आप ले लीजिए। बुक का कलेक्शन करना, लाइब्रेरी बनाना बहुत अच्छी आदत है और मेरा ये फेवरेट काम है, इसलिए मैं आपके लिए बहुत सारे बुक की रिव्यू लेकर के आता हूं कि एटलीस्ट ये पछताने का नौबत आपको सोशल फार्मेसी की वजह से ना आए, ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर, अपनी लाइब्रेरी जरूर बनाइएगा। थैंक यू।